दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे भी कुछ सपने थे जिसको पूरा करने के लिए मैं अपने गांव से शहर आया था। लेकिन शहर आने के बाद मुझे निशा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। मैं जिस जगह पे अपना रूम लिया था ठीक उसी के बगल में निशा का घर था। निशा रोज़ सुबह 8:30 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती। कॉलेज उसके घर से थोड़ा दूरी पर था और मैं उसे अपने रूम के खिड़की से देखता रहता। अब मैं अपने सपनों को छोड़ निशा के पीछे जाने लगा। निशा को देखकर मेरा दिल को बहुत सुकून मिलता था, मानो जैसे कोई खोई हुई कीमती चीज़ वापस मिल गई हो। अब मैं अपने दिल की बात निशा को बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार आया था। जिस समय निशा कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलती ठीक उसी समय मैं गली में आकर अपने बाइक को साफ करने लगता और छुप छुप के उसकी तरफ देखता। वो मेरी तरफ एक नज़र देखती, फिर सीधा चली जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बात कर सकूं। एक थोड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, अभी 9 AM हुए हैं। इतना कहकर वो थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी तरफ मुड़कर देखी। उस दिन मैं बहुत खुश या मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया कि आज निशा से बात करके रहूँगा। जैसे ही निशा घर से बाहर निकलती तो मैं भी तुरंत अपनी बाइक निकाली और निशा के पीछे पीछे चल दिया। निशा रोड के किनारे जाकर खड़ी हो गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। मैं उसके पास गया और उससे कहा, हेलो, मेरा नाम मोहित है। मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? निशा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? मोहित, आप किस कॉलेज से हो? निशा, सत जेविलियर्स कॉलेज से। मोहित, आप बुरा ना मानो तो बात कहूँ? निशा, क्या? मोहित, आप बहुत क्यूट हो। निशा, अच्छा जी। फिर वो मुस्कुराते हुए ऑटो में बैठकर चली गई। आज निशा से बात करके मैं भी काफ़ी खुश था। मैंने तय की कल अपने दिल की बात निशा को बता दूंगा। सुबह मैं जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो गया और निशा से अपने दिल की बात कैसे कहूँगा, इसकी थोड़ी फैकल्टीज करने लगा। निशा अपने घर से कॉलेज के लिए बाहर निकली। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और रोड किनारे ऑटो आने का वेट करने लगी। मैं लंबी सांस लेकर उसके पास गया। मैंने पहले उसे गुड मॉर्निंग कहा, बदले में उसने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने निशा से कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। निशा, हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? मोहित, निशा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया। निशा, क्या बोल रहे हैं आप? आपको प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है, ये अट्रैक्शन है बस। आप जाइए यहाँ से। मैं मायूस होकर वापस अपने रूम चला आया और मैं अपने काम पे नहीं गया। कुछ दिनों तक मैं निशा के नज़रों से दूर रहा। मैं सिर्फ अपने खिड़की से उसे कॉलेज जाते हुए देखता।
साल का पहला दिन था। सभी लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं भी अपने रूम में बाहर निकल कर बैठा हुआ था। तभी मेरे सामने निशा आई और मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोली। मैंने भी उससे सेम टू यू कहा। निशा ने मुझसे पूछा, इतने दिनों से कहाँ थे, आप दिखाई नहीं दिए? मोहित, बस थोड़ा काम में बिजी था। निशा, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? मोहित, हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन आपको ये सब अट्रैक्शन लगेगा। निशा, चलो छोड़ो, ऐसा करो आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। मोहित, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? आप भी मुझे पसंद करती हो ना? निशा, आप मुझे पसंद आए इसीलिए मैंने आपका नंबर लिया। अब आप खुद समझ जाइए। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ, बाय। फिर क्या था, हम दोनों का प्यार का रास्ता एक हो गया। आज भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ महीनों के बाद हम दोनों शादी कर ली और दोनों बहुत खुश रहने लगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी।